स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित कार्यक्रमों में व्यापारियों को किया संबोधित। 3 दिवसीय बस्तर दौरे में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल हुए और व्यापारियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने देश के साथ ही प्रदेश में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कंपोजिशन की व्यवस्था बंद हो जाने के चलते राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। जीएसटी लागू किए जाने के दौरान कहा गया था कि 5 वर्ष बाद राज्य सरकार को कम से कम 14% की आय होगी। हालांकि यह आय 8% ही हो रही है। बस्तर चैम्बर भवन में आयोजित समारोह में व्यापारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का सम्मान किया और इस दौरान बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जगदलपुर से अनिल राव की अब तक रिपोर्ट। देश में अभी ये बताया जा रहा है कि लगातार जीएसटी के कलेक्शन में वृद्धि आ रही है और पिछले 5 महीने में लगभग 1,40,000 करोड़ से अधिक हर माह जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि कॉम्पनसेशन की व्यवस्था बंद हो जाने के कारण अब और उसको लेते हुए हम केवल 8% की बढ़ोतरी दर्ज कर पाए हैं, जबकि प्रोटेक्टेड रेवेन्यू हमारा 14% जीएसटी में पहले गारंटीड था। ये माना जाता था कि 5 साल बाद अर्थव्यवस्था ऐसी चलेगी कि हर राज्य को 14% से ज़्यादा पिछले साल की तुलना में राजस्व मिल जाएगा जीएसटी से। तो दोनों चीज़ है कि हम माइनस में नहीं हैं, लेकिन 14% से हम तो रेवेन्यू रियलाइजेशन की दिशा में भी जायज़ तरीके से व्यवसायियों से अपील है कि वो अपना समय पर रिटर्न भी भरते जाएं और जो भी उनको असुविधाएं हो रही हैं टैक्स रिटर्न भरने में, कभी ऑनलाइन भरने में लाइन डाउन है तो उन्हें टाइम से वो भर नहीं पाए, उससे उनको पेनल्टी लग रही है, या जीएसटी रेजिम के पहले के वैट के समय के जो टैक्स अभी भरे नहीं जा सके हैं उनके लिए वन टाइम स्कीम कि एक बार आप समझौता करके अपना टैक्स का रेट तय करके टैक्स भर दीजिए जो भी आपको सही लगेगा, तो वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो दोनों टैक्स रियलाइजेशन और दूसरी उसकी व्यवस्थाओं में व्यवसायियों को भी कम से कम दिक्कत आए, उपभोक्ता भी संतुष्ट रहें और सरकार को भी आमदनी मिले।